क्या अभी रास्तों का जो समस्या था वो खत्म हो चुका है? लगभग जी। 90-95% जी। हो चुका है। मेन मुद्दा विकास का होना चाहिए, जी। कोई भी लड़े, जी। लेकिन अगर गांव का विकास नहीं होगा तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। रास्ते की थी। सबसे बड़ी समस्या ये इस गांव में, मतलब गुलरिया में कहीं भी इंटरलॉकिंग नहीं थी, जी। 50 मीटर के अलावा। तो पंचायत में नाली बना हुआ है हाँ, नाली बने, और 100 फीट। 100 फीट बने, जी। नादब बने हैं, 100 फीट कितने बने होंगे? 156। पेंशन धारक तो लगभग 100 के ऊपर होंगे सब। जी। सबसे पहला काम पुलिया बनवाया, ये इधर इंटरलॉकिंग शुरू किया गांव में। जी। 1995 से 2005 तक रहे, उसके बाद बीच में नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म एनएसडी टाइम्स और लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं हूं गौरव और हम लोग इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के रमिया बेहड़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गुलरिया तालुके अमेठी में उपस्थित हैं और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं और हम इनसे विकास कार्य पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। स्वागत है आपका प्रधान जी। धन्यवाद। अपना शुभ नाम बता दीजिए। शिवनाथ राजपूत। जी। आपने ये प्रधानी कब से संभाला है कार्यभार? ये 2021 से। पहली बार प्रधान हुए हैं? इस बार तो पहली बार हुई। नहीं, पहले रह 1995 से 2005 तक रहे, उसके बाद बीच में नहीं रहे। अच्छा। फिर 2021 से अब तक। 1995 से 2005 तक यानी 10 साल लगातार रहे हैं। हाँ, लगा। जी। तो पहले जब आप काम करवा रहे थे और अब में क्या अंतर है? जब सिस्टम वो सब कागजी काम था, अब इस समय सब ऑनलाइन सिस्टम है, सब जी। डिजिटल वाला। इस बार जब आप प्रधान हुए सबसे पहला काम आपने क्या करवाया? सबसे पहला काम पुलिया बनवाया, ये इधर इंटरलॉकिंग शुरू किया गांव में। जी। और आपने नरेगा से कितना काम रोजगार दिया है पंचायत के लोगों को? नरेगा से इंटरलॉकिंग काम हुआ है, घुसियाने में हुआ, बगहा में, जी। और घरा में हुआ है, ये चमारनपुरा में हुआ है। जी। कितने गांव का पंचायत लगता है आपका? लगभग 7-8 गांव हैं, सब छोटे बड़े। कितने वोट होंगे? वोट लगभग 5,000 के ऊपर है। जब आप प्रधानी लड़े थे तो आपके प्रतिद्वंदी कितने थे? प्रतिद्वंदी खास 3 लोग थे। जी। 2 प्रतिद्वंदी, 2 ही माने जाए, बाकी ऐसे डमी कैंडिडेट थे, 1-2 और थे। आपको कितना वोट मिला था? 1512। 1512। जो आपसे नीचे रहे थे दूसरे नंबर पे उनको कितना मिला था? 1000। जी। और 15। तो सदस्यों से बातचीत होती है? हाँ, होती है। बैठकों में शामिल होते हैं? हाँ। आपकी पंचायत में जो समितियां हैं जिसकी बैठकें होती हैं? हाँ, कभी कभी होती है। आपके पंचायत में सदस्य कितने हैं? 15। आपकी पंचायत के लोग अपनी समस्याओं को किस प्रकार से आपके सामने रखते हैं? अब जब बैठक होती है, कुछ तो लिखित में दे देते हैं, बाकी सब ऐसे मौखिक में बताते हैं। खंजा, नाली, इंटरलॉकिंग या पुलिया पुल, यही सब जो भी समस्याएं होती हैं, राशन कार्ड वगैरह, ये सब। पंचायत सचिवालय बना हुआ है? हाँ, बताओ। कहाँ पे? घरा पड़ता है या बगल में, वहीं पर। जी। पंचायत सहायक? पंचायत सहायक नहीं। पंचायत पंचायत सहायक सहायक है, लेकिन उनकी शादी हो गई है अभी अभी जल्दी में, तो इस समय नहीं। अच्छा। ससुराल चली गई है। तो पंचायत से आप लोग क्या क्या मुहैया कराते हैं? कौन सी सुविधाएं पंचायत भवन से? अब जब से चली गए वैसे तो आय जात प्रमाण पत्र वगैरह ये सब मिल जाते थे। जी। अब जब से वो चली गई तब से वो थोड़ा काम बंद चला है। आपकी पंचायत में आवास आपने कितना वितरित किया होगा? आवास अभी आए ही नहीं इस क्षेत्र में। पुराने वाले भी नहीं थे? पुराने वाले थे, 37 आवास वो बन गए अच्छा। पूरे। इस बार जो ऑनलाइन सर्वे हुआ है उसमें आपने लगभग कितना करवाया होगा? 345। 345। और पेंशन धारक कितने होंगे? पेंशन धारक तो लगभग 100 के ऊपर होंगे सब। जी। हाँ। और किसान सम्मान निधि जो मिलता है हाँ। आपके पंचायत के लोग उसका लाभ उठाते हैं? हाँ। हाँ, जी। लगभग सभी लोग पाते हैं। ऐसे एका दोका जो अभी नहीं बनवा पाए होंगे, वो उनके अलावा। कुछ तो वरासत नहीं करवाए, जमीन के कारण नहीं पाए, वो सब पाते हैं। जी। और कौन सा कार्य करवाए हैं जिससे आपको अब तक अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि आप मानते हो?
ज्यादातर हमने रास्ते वाले काम ज्यादा किया। आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या रास्ते की थी। सबसे बड़ी समस्या इस गांव में मतलब गुलरिया में कहीं भी इंटरलॉकिंग नहीं थी, जी। 50 मीटर के अलावा। तो क्या अभी रास्तों का जो समस्या था वो खत्म हो चुका है? लगभग जी। 90-95% हो चुका है। अभी चुनाव आ रहा है, हाँ, तो आगे के लिए आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी सीट आरक्षण पे है। जी। अगर सीट रहता है हाँ और तो आप दोबारा से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रधान चुने जाते हैं, हाँ। तो आप सबसे पहले क्या करवाना चाहेंगे? अब इसके बाद जो रास्ते बचे हैं वो करवाएंगे, उसके अलावा हम लाइट व्यवस्था सोच रहे हैं। जी। प्राथमिक विद्यालय, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है, और स्कूलों की जो दिक्कतें हैं। प्राथमिक विद्यालय आपकी पंचायत में कितने हैं? 6 हैं। जी। तो वहाँ पे मिड डे मील योजना जो चलता है, उसकी व्यवस्था कैसी है? डेली खाना बनता है, डेली कोई दिक्कत नहीं है। जी। स्कूल खुलने पर खाना जो से बनेगा, बढ़िया व्यवस्था है, मतलब कोई शिकायत नहीं है पब्लिक। इस समय SIR प्रक्रिया चल रहा था, उसमें आप लोगों ने किस प्रकार से सहयोग दिया? सर अगर सर इसके फार्म नहीं मिले तो उसको किसी न किसी तरह से मायके वाली रिपोर्ट मंगवाया गया है, और सबके नाम ढूंढे गए हैं, एक एक का ढूंढ के दिया गया है। जी। हाँ, फिर भी कुछ लोग रह गए हैं। पंचायत में नाली बना हुआ है हाँ, नाली बने, और 100 फीट। 100 फीट बने, जी। नादब बने हैं, 100 फीट कितने बने होंगे? 156। अच्छा। और नाली की सफाई वगैरह आप? वो आता है सफाई कर्मी, हफ्ता, एक हफ्ता बाद, 1 हफ्ता बाद, या सफाई कर्मी कम है ब्लॉक में, जी। तो उसी हिसाब से रोस्टर लगता है तो कई लोग आ जाते हैं, बाकी वो आया करता है जब लोग तो सब। युवाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? युवा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना चाहिए उनको। क्या युवाओं को चुनाव में आना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं है। आप अभी चुनाव आने वाला है, हम्म। कोई युवा अगर चुनाव लड़ रहा है, आपके पास आए, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? अब मान लिया वो जीतने लायक अगर है उसका, तो उसका सहयोग किया जाएगा, जी। बिल्कुल। बाकी गांव की पब्लिक पे है। आपसे जैसे कम उम्र के युवा लोग जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको क्या सोच के लड़ना चाहिए और उनका मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? मेन मुद्दा विकास का होना चाहिए, कोई भी लड़े, लेकिन अगर गांव का विकास नहीं होगा तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। मेन चीज विकास। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने कोई कदम उठाया है? शिक्षक बढ़ाने के लिए बस डेली ये किया जाता है, अध्यापकों से कहा जाता है कि सभी बच्चों को बुलाइए, और अगर कोई नहीं आते हैं बच्चे, उनके घर पर जाइए, घर से बुला के लाइए, और उनके गार्जियंस को समझाते हैं हम लोग। क्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम लगाया जाता है? मीटिंग होती है बस जी। स्कूल में, कभी कभार होते रहते हैं। पंचायत के लोगों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं शिक्षा को लेकर के? समझाया जाता है कि भाई सब बच्चों को पढ़ाइए, साक्षर करिए, जी। आगे भविष्य बनाइए बच्चों का। आप अपने पंचायत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? पंचायत के लोगों को क्या धन्यवाद कहेंगे, बड़ी अच्छे हैं। जी। हाँ, पंचायत के लोग सभी